जैसा कि हम सभी को विदित है कि अपना संपूर्ण विश्व इस समय कोविड-19 जैसी महामारी से ग्रसित है। सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, ऐसी मेरी आशा है। अपनी विद्यालय की कक्षाएं 19 मार्च से स्टार्ट होनी थी, लेकिन इस महामारी के कारण ये कक्षाएं दिनांक 24 मार्च से ऑनलाइन कक्षाओं के रूप में चलाई जा रही हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में ऐसा निर्णय लिया गया कि विद्यालय के माध्यम से कुछ ऑनलाइन वीडियो बना करके लाइव स्टडी के लिए सभी भैया बहनों को उपलब्ध कराए जाएं। इसी कड़ी में एसडीएम इंटरनेशनल की ओर से प्रत्येक कक्षा के लिए ऑनलाइन स्टडी के साथ साथ ये टॉपिक वाइज लेक्चर हर सब्जेक्ट में लिए जाएंगे और बच्चों को इसकी सूचना मैसेज के द्वारा दे दी जाएगी और ये वीडियो यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिए जाएंगे, जिससे समय समय पर बच्चे इसको देख करके अपना अध्ययन आसानी और सुगमता के साथ करते रहें। इसी परिप्रेक्ष्य में ये मेरा पहला वीडियो आज स्टार्ट हो रहा है, जिसमें क्लास 12th के लिए मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो देखा जाए सबसे पहले हमें ये समझना है कि रिप्रोडक्शन है क्या। रिप्रोडक्शन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक जीव में अपने समान संतान निर्माण करने की क्षमता होती है, या प्रत्येक जीव अपनी वंश परंपरा को बनाए रखने के लिए अपने समान जीवों का निर्माण करता है। तो अपने समान संतानों के निर्माण करने की प्रक्रिया ही, प्रोसेस ही रिप्रोडक्शन कहलाती है। इसमें सभी लिविंग बीइंग्स, चाहे वो प्लांट हों या एनिमल हों, वो अपने वंश परंपरा, अपने जनरा को डेवलप करने के लिए अपने समान नए नए संतानों का निर्माण करते हैं। इसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन इन प्लांट में देखा जाए, जो आज का मेन टॉपिक है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। रिप्रोडक्शन इन प्लांट में आपके 3 मेथड हमने लिए हैं, जिसमें अगर इसको हम डिवाइड करके देखते हैं तो इसकी स्टडी हम 3 पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट इसमें है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस आपका होता है, इसी को वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी कहते हैं। ये आपके डिफरेंट टाइप के प्लांट में, जो ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है या सीड का फॉर्मेशन बाद में होता है, तो ऐसे प्लांट को न्यू प्लांट के उनके जनरा को बनाए रखने के लिए इस प्रोसेस का उपयोग किया जाता है, जिसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल और आपकी बिल्कुल इजी मेथड के रूप में इसका हम उपयोग करते हैं। अब ये वेजिटेटिव, जैसा आपका नाम है इसको हिंदी में कायिक जनन भी कहते हैं, यानी बॉडी के पार्ट के द्वारा नए नए प्लांट को डेवलप करने का प्रोसेस ही आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब इसमें जो हमारे प्लांट के मेन पार्ट होते हैं, जैसे हमने लिया इसको, तो इसके भी आपके 2 मेथड हैं। पहला मेथड आपका है इसमें नेचुरल रिप्रोडक्शन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नेचुरल, और आपका दूसरा है आर्टिफिशियल, जो मैन मेड होता है। ये दोनों प्रोसेस हम आपको एक एक करके टॉपिक के माध्यम से 1 बाय 1
अंडरस्टैंडिंग देंगे। तो सबसे पहला हमारा है नेचुरल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव का जो नेचुरल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें आपके कई पार्ट हैं। जैसे पहला पार्ट है आपका प्लांट के पार्ट के माध्यम से बाय रूट, कि जो प्लांट में रूट्स होती हैं, इन रूट्स के द्वारा भी न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपका ले लेते हैं, जैसे रेडिश है, कैरेट है, इसी के साथ में एस्पैरागस है, इसी के साथ में आइपोमिया है, इसी के साथ में आपका डहेलिया है। ये सभी ऐसे प्लांट हैं जो रूट के माध्यम से न्यू प्लांट को फॉर्मेशन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इसमें जैसे एक एग्जांपल हमने ले लिया, मान लिया डहेलिया और आइपोमिया, तो इसमें ये आपका इसका स्टेम होता है। स्टेम से ये आपके हॉरिजेंटल इसकी ब्रांचेज होती है जिसमें प्लांट का फॉर्मेशन होता है, लीफ होते हैं। और इसी के साथ इसमें ये आपके इसके वेजिटेटिव पार्ट, इस वेजिटेटिव पार्ट में यहाँ जो आपकी वेजिटेटिव वर्ड्स होती हैं, ये वेजिटेटिव जो वर्ड्स आपकी डेवलप होती हैं, इन वेजिटेटिव वर्ड्स में एक तो ये पोर्शन आपका पूरा का पूरा आ जाता है। दूसरा, यहाँ पर भी आप देखें, इसमें ये जो मेन पार्ट होते हैं तो इनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसमें जो डेवलप होते हैं, इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर के बीच में ये आपकी वेजिटेटिव वर्ड्स होती हैं। इन वेजिटेटिव वर्ड्स के माध्यम से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम डहेलिया में अप्लाई, आइपोमिया, एस्पैरागस, कैरेट, रेडिश आदि में अप्लाई करते हैं। इस प्रोसेस को हम इसमें नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और इसी के साथ में आपका रूट के माध्यम से इस तरीके से ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अगला इसमें प्रोसेस जो आपका है बाय स्टेम। बाय स्टेम में भी अगर आप देखते हैं तो इसको हमने यहाँ पर 4 पार्ट में लिया है। इसमें जैसे फर्स्ट पार्ट हमने ले लिया राइजोम। राइजोम आपका विच टाइप ऑफ स्टेम, दे आर डिवाइड एंड डेवलप इन अंडरग्राउंड। इसमें ये जो हमारा सॉइल का लेवल होता है, सॉइल के लेवल के नीचे ही इनका डेवलपमेंट होता है, इसलिए इनको अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। इस स्टेम्स में देखा जाए तो इसकी ग्रोथ जो होती है, जैसे मैंने उदाहरण यहाँ पर लिया है जिंजर। जिंजर में देखें तो ये आपका जो अदरक होता है, इसमें इस तरीके से ये आपके इंटरनोड और नोड पाए जाते हैं। ये पोर्शन इसमें आपका कहलाता है इंटरनोड, और ये जो पोर्शन आपका डिवाइड होता है इसको हम इसमें नाम देते हैं नोड। तो ये जो नोड वाला पोर्शन होता है, इन नोड पर यहाँ पर ये वेजिटेटिव वर्ड्स हमें देखने को मिलती हैं, और ये वेजिटेटिव वर्ड्स ही डेवलप होकर के न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करती हैं। और इसके एपिकल पोर्शन पर भी आपकी ये कभी कभी न्यू प्लांट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये वेजिटेटिव वर्ड्स के माध्यम से न्यू प्लांट के फॉर्मेशन का प्रोसेस चलता है। तो ये जो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ये वेजिटेटिव वर्ड्स के माध्यम से डेवलप होता है, तो इससे भी न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी ढंग से जैसे टर्मेरिक है, टर्मेरिक में भी आपका इसी तरीके का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो इसमें आपका ये बाई स्टेम में हमने फर्स्ट लिया है राइजोम। सेकंड पोर्शन इसका जो आपका आता है वो इसमें है कॉर्म। कॉर्म जो है इसको घनकंद भी कहते हैं, और कॉर्म ये कोलोकोशिया जिसको अरबी बोलते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो ये इसका जो
अंडरग्राउंड स्टेम होता है। इसमें जगह जगह डार्क और लाइन बैंड हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये पोर्शन इसका नोड कहलाता है और ये पोर्शन इसका इंटरनोड कहलाता है। तो नोड और इंटरनोड ये दोनों जो दिखाई देते हैं, तो इसमें अनेकों यहाँ पर ये डार्क कलर के इसमें स्केली लीव्स होती हैं और इन्हीं स्केली लीव्स के पोर्शन पर ये आपकी इसमें वेजिटेटिव बड्स होती हैं। ये जो वेजिटेटिव बड्स आपकी डेवलप होती हैं, ये वेजिटेटिव बड्स से ही आपका जर्मिनेशन होता है और इन्हीं से आपके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ये आपका इसमें डेवलप होता है न्यू प्लांट। तो किस तरीके से कॉर्म के माध्यम से भी हम न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ये आपका इसमें कॉर्म में देखने को मिलता है। इसी ढंग से इसका थर्ड पार्ट जो आपका आता है, स्टेम में ही अभी आपको हम समझा रहे हैं। अब आता है इसमें ट्यूबर। थर्ड पार्ट इसका जो है वो है आपका ट्यूबर। जैसे डिफरेंट टाइप के ट्यूबर आप देखते हैं, इसमें एक आपका एग्जांपल है ये पोटैटो। पोटैटो में देखें तो अनेकों इसमें ये हमें वेजिटेटिव वर्ड्स देखने को मिलती हैं। ये आइज लाइक स्ट्रक्चर के रूप में इसमें प्रेजेंट पाई जाती हैं। इन आइज लाइक स्ट्रक्चर को ही हम इसमें वेजिटेटिव वर्ड्स कहते हैं। ये जो वेजिटेटिव वर्ड्स होती हैं, जैसा हम लोग देखते हैं कि घरों में जब नमी आपकी रहती है तो नमी के कंडीशन में ये आपकी वर्ड्स इसकी जर्मिनेट हो जाती है, जिससे इसमें आपका जर्मिनेशन हमें देखने को मिलता है और इस तरीके से इनकी जर्मिनेटिंग बड्स हमें दिखाई देती हैं और यही जर्मिनेटिंग बड्स डेवलप होकर के न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये आपका बाई ट्यूबर के रूप में हो गया। इसी ढंग से नेक्स्ट आपका इसमें है बल्ब। ये आपका इसका फोर्थ पार्ट है स्टेम का। बाई बल्ब में भी अगर आप देखते हैं तो जैसे आपका इसमें ऑनियन है, जो आपका ओनियन होता है, इस ओनियन में भी अगर आप देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। इसमें नीचे की तरफ ये आपका एडवेंटिटियस रूट्स इसमें डेवलप पाई जाती हैं और ये इसकी स्केली लीव्स होती हैं। इसी स्केली लीव्स और इनके बीच में ये आपकी वेजिटेटिव वर्ड्स का डेवलपमेंट हो जाता है और ये जो वेजिटेटिव वर्ड्स डेवलप होती हैं यही जर्मिनेट करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करती हैं। ये आपका फैमिली लिलिएसी के अकॉर्डिंग आता है। इसी में जैसे आपका लहसुन है, उनमें भी आपके जो पोर्शन होता है कि इसमें जो आपकी सिंगल स्केली लीव्स होती हैं, सिंगल स्केली लीव्स और इसके बीच में ये आपके वेजिटेटिव वर्ड्स का डेवलपमेंट होता है और ये वेजिटेटिव वर्ड्स डेवलप होकर के एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो इस तरीके से ये आपका बाई स्टेम में 4 पार्ट हमने पढ़ाए हैं। पहला हमने इसमें लिया था आपका राइजोम, दूसरा पोर्शन इसमें लिया हमने आपका कॉर्म, थर्ड पार्ट आपका लिया इसमें हमने ट्यूबर और फोर्थ पार्ट आपका लिया हमने इसमें बल्ब। इसके अतिरिक्त भी और डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, इनमें भी आपका ये नेचुरल रिप्रोडक्शन जो होता है, इसमें और भी डिफरेंट टाइप के हमें पोर्शन देखने को मिलते हैं। जैसे अब हम इसमें ले रहे हैं बल्ब के बाद ट्यूबर हो गया, कॉर्म हो गया, अब आइए सूकर्स। जो सूकर्स आपके होते हैं, इन सूकर्स को अगर आप देखते हैं तो इसमें भी जैसे भूमि के अंदर ही आपके ये डेवलप होते हैं अंडरग्राउंड। जैसे आपका मेंथा है, मेंथा को हम पुदीना भी कहते हैं। इसमें आप देखें कि ये जैसे आपका सॉइल का पोर्शन है और इस सॉइल में
ये इसका एक हमने सिंगल प्लांट आपका डेवलप कर दिया है और इसमें ऊपर की तरफ ये आपकी इसमें लीफ का डेवलपमेंट है, जिसका उपयोग हम डिफरेंट टाइप से आपका करते हैं। अब इसमें जो आपकी बर्ड्स होती हैं, ये बर्ड्स आपके सॉइल के अंदर डेवलप होती हैं और ये आपकी बर्ड्स धीरे धीरे डेवलप होकर के आगे की तरफ डेवलप होती हुई जाती हैं और फिर से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेती हैं। फिर इनकी ग्रोथ आगे की तरफ होती है और फिर ये न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेती हैं और इस तरीके से इनमें न्यू प्लांट का फॉर्मेशन भूमि के अंदर ही अंदर डेवलप होता रहता है। तो इसको हम कहते हैं सूकर्स। सूकर्स के बाद आता है आपका रनर। अगर इसमें अब हम रनर को लेकर के चलते हैं, रनर जैसे आपका ये साइनोडोन डैक्टिलोन है, जिसको हम दूब घास कहते हैं। साइनोडोन में देखा जाए कि ये जो आपका सॉइल का लेवल होता है, ये हमारा सॉइल का लेवल है। इसमें भी जो आपके प्लांट होते हैं ये सॉइल के अंदर ही आपके डेवलप करते हैं। इसके प्रत्येक नोड से नीचे की तरफ ये आपके एडवेंटिटियस वर्ड्स डेवलप हो जाती हैं और ऊपर की तरफ इसमें ये आपका हॉरिजेंटल इसमें ये प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। फिर अगली कंडीशन जो आपकी नोट्स पर बनती है, फिर वहाँ पर ये न्यू प्लांट और नीचे की तरफ आपके इसमें ये एडवेंटिटियस रूट्स, फिर ये ऊपर की तरफ एक प्लांट, फिर नीचे की तरफ आपकी ये एडवेंटिटियस रूट्स डेवलप होती हैं। इनमें ये जो पोर्शन आपका होता है ये इसमें इंटरनोड कहलाता है और ये जो आपका होता है इसको हम इसमें नोड्स कहते हैं। तो इसी नोड्स के द्वारा आपके इनका डेवलपमेंट होता रहता है, जहाँ पर आपके ये वेजिटेटिव बर्ड्स होती हैं। इन एडवेंटिटियस बर्ड्स और वेजिटेटिव बर्ड्स के द्वारा ही न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता जाता है। तो इस तरीके से ये आपका दूसरा पॉइंट इसमें है रनर। अब आइए इसमें देखते हैं स्टोलोन। स्टोलोन जो आपका है, स्टोलोन में भी आप देखें जैसे केला देखते हैं, ये आपका इसका प्लांट होता है और इसका स्टेम अंडरग्राउंड होता है। ऊपर की जो हमें दिखाई देती हैं ये इसके लीफ बेसिस होते हैं और ये लीफ बेसिस आगे चल कर के आपके इसमें लीफ में कन्वर्ट हो जाते हैं और स्टेम इसका जो आपका होता है वो अंडरग्राउंड होता है। इसमें भी आपके देखा जाए तो एडवेंटिटियस बर्ड्स तो होती हैं, जिनके डेवलपमेंट से आपके उसी के किनारे किनारे नए नए प्लांट आपके डेवलप होते जाते हैं और ये धीरे धीरे सॉइल के ऊपर हमें रिप्रेजेंट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस पोर्शन को इसमें स्टोलोन कहते हैं। ये भी स्टेम के अकॉर्डिंग ही आपका काम करता है। इसके बाद है ऑफसेट। ऑफसेट जो आपका होता है ये आपके जो वाटर प्लांट होते हैं, जिसमें आपका जैसे जलकुंभी है, लिली जिसको बोलते हैं, तो ये आपका जैसे वाटर का लेवल है और वाटर में आपका इसका ये स्टेम है जो फ्लोटिंग करता हुआ हमें देखने को मिलता है। इस तरीके से वाटर के लेवल पे ही ये आपका स्टेम्स देखने को मिलते हैं और इस स्टेम्स में नीचे की तरफ ये आपके इसकी रूट्स होती हैं और ऊपर की तरफ इसमें आपका ये प्लांट इस तरीके से डेवलप हो जाता है। तो इसमें भी एडवेंटिटियस बर्ड्स जो इसके स्टेम में डेवलप होती हैं, उनके माध्यम से ये आपका इसमें डेवलप होता जाता है। नीचे की तरफ प्रत्येक एडवेंटिटियस बर्ड्स से इसमें नीचे की तरफ ये आपका इसमें एडवेंटिटियस रूट्स डेवलप होती रहती हैं और ऊपर की तरफ इसमें ये आपका प्लांट का डेवलपमेंट होता रहता है।
इसमें इस पोर्शन को इसमें स्टोलोन बोलते हैं और इस तरीके से ये आपका इसमें ऑफसेट की तरीके से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता रहता है। तो ये आपको डिफरेंट मेथड हमने अभी आपको समझाए हैं।